दोस्तों अगली सुबह 7 बजे हम द्वाली से पिंडारी 0 पॉइंट के लिए निकले, लेकिन द्वाली से निकलने से पहले ही हमारे साथ एक बहुत बुरी घटना घट चुकी थी और वो खतरनाक घटना मैं आपको फुरकिया के बाद बताऊंगा। तब तक इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए क्योंकि आगे ये ट्रैक और भी मजेदार होने वाला था और हम खेलने वाले थे खतरों से। दोस्तों यह है पत्थरों की चिनाई वाला रास्ता जिसे पहाड़ों में खड़ंजा कहते हैं। खैर अब हमने द्वाली से 7 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी थी पिंडारी के लिए और हमारा टारगेट 10 बजे तक पिंडारी 0 पॉइंट पहुंचने का था। इस 3 घंटे के टाइम में हमने बर्फीले रास्तों को भी शामिल किया था क्योंकि हम जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ज़्यादा बर्फ वाले रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा और हमारी स्पीड पर इसका असर पड़ेगा। ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में 11-12 बजे के बाद मौसम खराब होना शुरू हो जाता है और ऐसी जगहों पर बिना बारिश के ही बर्फ गिरने लगती है, तो हम ऊपर बर्फ में फंसना नहीं चाहते थे। दूसरा ये कि हम गांव से लगभग 17-18 किलोमीटर ऊपर आ चुके थे और आज के लिए ट्रैक बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ हम दोनों के अलावा। इस ट्रैक पर PWD ने थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह की बेंचें और शटर बनाए हैं, तो हम भी एक बेंच में बैठ गए और टोपी ग्लव्स निकालकर उन्हें पहनना शुरू कर दिया क्योंकि अब यहाँ से बहुत ही ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी जो हमारे सीधा कानों पे और चेहरे पे लग रही थी। और जितना भी एक्सपोज्ड एरिया था सबको कवर करने के बाद हम चल पड़े थे पिंडारी के लिए। द्वाली से 3-4 किलोमीटर ऊपर चलने पर ही हमें बर्फ़ मिलनी शुरू हो गई थी। ओहो, इसी रास्ते पर हमसे आगे एक और प्राणी था जिसका नाम था बाघ। हो सकता है कि ये स्नो लेपर्ड हो क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। जो भी हो लेकिन था तो ये हमसे आगे ही। वो जो सामने वाली पहाड़ी दिख रही है उसके नीचे से हम आए थे और ये रही पिंडर नदी नीचे। यार हम दोनों के अलावा कोई और तो था नहीं इस ट्रैक पे, तो मैं हम दोनों को एक फ्रेम में लाने के लिए कैमरे को ट्राइपॉड पे सेट करके आगे चला जाता था और फिर कैमरे को वापस लेने आता था। और इस वीडियो पे काफ़ी सारी क्लिप्स या शॉर्ट्स मैंने जानबूझ के छोड़े ताकि आप लोग मेरी मेहनत देख सको क्योंकि बर्फ़ में ये और ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। 5 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम फुरकिया कैंप पर पहुँच चुके थे और इस ट्रैक का ये लास्ट कैंप है। पीछे जो सफ़ेद पहाड़ दिख रहा है वो है नंदा घाट। ये जो नीचे सफ़ेद तंबू जैसे दिख रहे हैं ये हैं PWD के गेस्ट हाउस। लास्ट टाइम मैं इसी सफ़ेद हट में रहा था, बहुत ठंडा होता है यार, बहुत ठंड। और ये सामने 5 वॉशरूम हैं। ये सामने वाला जो घर है ये है रसोई, ये सामने किचन है इनकी। पिछली बार मैंने यहीं पर खाना खाया था। और ये वाला जो दरवाज़ा है सामने, इसके अंदर लोग रहते हैं। और ये हैं कुमाऊँ मंडल के गेस्ट हाउस, सामने कितनी बर्फ़ है। और ये गाँव वालों के कुछ अपने प्राइवेट होटल। गर्मियों के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है और अभी बहुत ही सुनसान है। फुरकिया के बाद तो लगातार हमें बर्फ़ में ही चलना था। फ़िलहाल तो एंकल तक बर्फ़ थी, लेकिन आगे आगे देखते जाओ कितना भयानक नज़ारा देखने को मिलेगा। सामने जो हिमालयी पहाड़ दिख रहे हैं वो है पनवाली द्वार और नंदा घाट। फुरकिया कैंप के बाद रास्ते में कई सारे ऐसे नाले हैं जिनमें रास्ता तो है लेकिन वो बार बार लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते टूटे हुए हैं। तो जब भी लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता टूट जाता है तो PWD वाले इसको टेम्परेरी रास्ता बना देते हैं। और इन नालों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी, ऊपर से हमें रास्ता भी नहीं मालूम चल रहा था, तो कई नालों में हम सिर्फ गैस करके चल रहे थे। लेकिन सिर्फ नालों को छोड़कर आगे पीछे पत्थरों का रास्ता बनाया है। हालांकि पिंडारी मंदिर तक ही PWD ने खड़ंजा वाला रास्ता बनाया है, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह का स्लॉट देखने को मिल जाता है। ये जिस बर्फ़ पे हम चल रहे हैं उसके ठीक नीचे खड़ंजा वाला रास्ता है। बेइज्जती वाली वीडियो बना रहा है तो ये हमारा खाना हो गया रेडी। तो यार दोस्तों द्वाली से निकलते वक्त मैंने बताया था ना कि एक घटना जो हमारे साथ घटी थी, तो वो ये थी कि कल खाती गांव से ऊपर को आते समय हम लोग 25 रोटियां और कुछ सब्जी पैक करके लाए थे और वो हम 3 टाइम का कैलकुलेट करके लाए थे, कल दिन का खाना और कल शाम का और आज सुबह का नाश्ता। और इसीलिए हम नाप तोल के रोटियाँ खा रहे थे कि आज सुबह का नाश्ता बच जाए। लेकिन जो आज सुबह का नाश्ता था जिसमें कल रात हमने 8 रोटियां बचा के रखी थी, वो 8 की 8 रोटियां कल रात चूहा ले गया और वो एक रोटी 8 रुपये के हिसाब से थी।
तो अब हम सिर्फ सब्जी और पानी के सहारे 14 किलोमीटर का पिंडारी ट्रैक कर रहे थे और ये सब्जी आप लोगों ने देख ही ली होगी। अब हमें यहाँ से ट्रेल पास दिखने लग गया था। अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहाड़ी की रिच ख़त्म हो रही है उस नाले में थोड़ी सी बर्फ़ जैसी है, वो है ट्रेल पास। और हमारे ठीक लेफ़्ट में नंदा खाट और फनवाली द्वार हैं। सब्ज़ी का नाश्ता करने के बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ गए और अब तो हम पूरी तरीके से बर्फ़ के आगोश में थे और यहाँ बर्फ़ हमारे घुटनों तक आ रही थी और कहीं कहीं पर तो हम बर्फ़ वाले रास्ते से बचने के लिए पत्थरों के ऊपर से चल के जा रहे थे, पर इसके लिए हमें काफ़ी लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा था। तो दोस्तों, जो पिंडारी की तरफ जाने वाला रास्ता है उस रास्ते से हमें लगभग 500 मीटर नीचे नदी में उतरना पड़ा था, पिंडर नदी में। क्योंकि वजह उसकी जो थी वो ये है, यहाँ से जो रास्ता आर पार जाने वाला था वो जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ होगा उसकी वजह से पूरा रास्ता बह चुका है और इस तरफ बर्फ़ गिरी है, नीचे तो बर्फ़ जमी है नाले में और उस तरफ उतना बड़ा पहाड़ है। तो इस वजह से हम लोगों को मेन रास्ते से लगभग 500 मीटर नीचे यहाँ नदी में उतरना पड़ा था। 4 घंटे चलने के बाद अब हम पिंडारी मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर थे। ये सामने रहा पिंडारी मंदिर और पीछे जो पहाड़ दिख रहा है उसका नाम है चागुच। और फाइनली अब हम पहुंच चुके थे पिंडारी मंदिर पे। ये मंदिर पंडित धर्मानंद महाराज जी का है और चारों तरफ बर्फ़ से ढका हुआ मैदान भी, पहाड़ भी। और इस मंदिर में जो बाबा रहते हैं वो सर्दियों के समय खाती गांव चले जाते हैं। खैर, मैं मंदिर में गया और यार मेरे मन से सिर्फ 2 ही प्रार्थना निकल रही थी कि हे प्रभु, एक तो मुझे ठंडा ना लगे और दूसरा कम से कम 2 घंटे तक मौसम ना ख़राब हो। दोस्तों, सामने जो नाले जैसे में बर्फ़ जमी है उसे ट्रेल पास के नाम से जानते हैं और वहाँ से एक ट्रैक है जो सीधा मुनस्यारी निकलता है और उसी ट्रेल पास के ठीक सामने पिंडारी 0 पॉइंट है और ये है चागुच। और यहाँ है नंदा खाट और फनवाली द्वार जो कोहरे की वजह से भी दिख नहीं रहे हैं। महाराज की कृपा से ये गत्ते के टुकड़े हमें इसी शटर के नीचे मिल गए थे और इसकी मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये और यहाँ पर देखना, मैं अपनी पैंट के अंदर कितना लोड भरकर चल रहा था। ठंड की वजह से जूते के तने एकदम लकड़ी के जैसे हो गए थे। अबे अंदर कहाँ घुसा दिया तूने बोला। नहीं यार, ट्रैकिंग मतलब की। हे दोस्तों, नहीं यार गलत हो गया। हे गाइस, अब हम लोग वापस आ रहे हैं पिंडारी ग्लेशियर से। ठंड यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त है और 2.5 फुट बर्फ़ गिरी है यहाँ पे। तो ठंड के मारे बहुत हालत ख़राब हो गई है यार। अभी 7 किलोमीटर अब हम बर्फ़ में चल कर आए हैं और अब वापस हमें 7 किलोमीटर पैदल वापस चल कर जाना है। अब आज क्या करेंगे ना, आज द्वाली रुक जाते हैं, कल यहाँ से खाती होते हुए धागुड़ी पहुँच जाएंगे और वहीं से फिर निकल जाएंगे कहाँ को, बागेश्वर को। ये कैसा रहेगा? देखते हैं। आज शाम को फर्स्ट क्लास रोटी बनाते हैं, शाम के लिए भी रोटी बनाते हैं, कल सुबह नाश्ते के लिए भी रोटी बना देंगे, है ना। ये
ये हमारे दाएं बाएं सारे बुरांश के पेड़ हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी में रोडोडेंड्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड के कारण और क्लाइमेट के कारण इनकी हाइट लगभग इतनी ही रह जाती है। और ये सारे पेड़ लगभग 5 फीट के आसपास हैं और इनमें फूल भी पिंक कलर का खिलता है। ऊपर पहाड़ों में जो ये ब्लू कलर की बर्फ़ दिख रही है, ये सारी ठंड से जमी पड़ी है और ये पूरा वाटरफॉल है। ये पिंडारी रास्ते से हमें सामने एक गुफा दिखी, कैमरे में छोटी दिख रही है लेकिन ये है बहुत बड़ी। ये देखिए, यहाँ जितने भी छोटे छोटे वाटरफॉल हैं ये सारे के सारे जमे पड़े हैं, एकदम कांच के जैसे दिख रहे हैं। जैसे तैसे हम लोग द्वाली कैंप में पहुँच चुके थे और पहुँचकर हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। अब थक इतना चुके थे कि हम अब वीडियो नहीं बना सकते थे, लेकिन काम पिछली रात वाला ही करना था, खाना बनाने का।